नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। ओके, सो कंप्यूटर नॉलेज का ये चौथा पार्ट है, मतलब सीरीज का चौथा पार्ट है और हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होता है, जैसे आदमी का दिमाग होता है वैसे कंप्यूटर का मेमोरी होता है, तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। काफ़ी टाइम लगा बनाने में, 100+ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर एक पेज में। एक से एक बढ़ के क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग पहले कुछ डिटेल्स, थोड़ा डिटेलिंग पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के बारे में। ओके, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट। जब भी हमें डेटा का यूज होता है और डेटा यूज़ करते हैं, उसके बाद में जो रिजल्ट मिलता है हम लोग उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं। स्टोरेज में भी रिक्वायर्ड फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कभी कभी कि किसी खास टाइम तक के लिए हमको चाहिए होता है, बट चाहिए होता है रिकॉर्ड, कोई भी डेटा होता है उसको रखना पड़ता है। तो जो भी आवश्यक डेटा होता है हमें उसको मेमोरी में स्टोर करके रखना पड़ता है फ्यूचर यूज के लिए। ओके, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ एक कैमरा के साथ में, थोड़ा दिक्कत तो हो रही है, कोई बात नहीं। चलिए, मेमोरी हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे। तो जैसे हम अभी इमेज से पढ़ते हैं, पहले ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे मेमोरी का टाइप होगा वो इसी टाइप से होगा, कुछ कि मैग्नेटिक टेप का होगा, या तो मैग्नेटिक डिस्क होगा, ऑप्टिकल डिस्क होगा, रैम होगा, कैसे होगा, रजिस्टर्स होगा। हो सकता है आप लोग को फर्स्ट टाइम आप लोग जब देख रहे होंगे ये वाला वीडियो तो नया नया चीज़ लग रहा होगा, ठीक है, बट आपको इन चीज़ों से फेमिलियर होना पड़ेगा। आप कोई भी कंपनी में कहीं पर भी काम करते हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आने वाले दिन में जो भी सब पूरा डिजिटलाइज्ड हो जाएगा तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपका मतलब ज़रूरत पड़ने वाला है जब भी आप कोई भी चीज़ में कहीं काम करेंगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, छोटा मेमोरी होता है, ठीक है ना, और फास्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो लाइन दिया गया है, ये है अप की तरफ जा रहा है, ये डाउन की तरफ जा रहा है। मतलब जैसे जैसे नीचे जाइएगा यहाँ पे वैसे स्टोरेज का साइज मतलब जितना ज़्यादा डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं तो उसका साइज बढ़ते जाएगा। तो जैसे ज़्यादा चीज़ें, अगर आप एक घर में आप लोग जैसे घर में कोई भी सामान रखते हो, अगर एक रूम में ज़्यादा सामान रख दोगे तो उसको खोजने में दिक्कत तो होगा ना, तो मतलब उसको खोजने में कम, मतलब कि ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो आपके पास अगर छोटा रूम हो और कम सामान रखा हुआ हो तो आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि छोटा सा है तो उसमें फाइंड करना बहुत ईजी होता है। बस इसी चीज़ को समझ लीजिए और ये याद कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा कि सबसे तेज जो होता है मेमोरी कौन सा होता है, तो होता है रजिस्टर। ठीक है, और सबसे स्लोवेस्ट मेमोरी जो होता है मैग्नेटिक टेप होता है। बट इसका फ़ायदा भी है कि रजिस्टर जो होता है छोटा होता है, उसमें कम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। मैग्नेटिक टेप जो होता है उसमें आप ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हैं हम एक डिटेल्स में पढ़ेंगे सारे चीज़ों को वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले हम खासियत देख लेते हैं कि मेमोरी का क्या क्या गुण होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आता है स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब अगर मेमोरी है तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी मतलब उसका क्षमता होगा, ठीक है ना, कितना हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंड होता है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड का मतलब हुआ कि आप उसको किस तरह के एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको रेंडमली एक्सेस कर पा रहे हैं, या तो सीक्वेंसली एक्सेस कर पा रहे हैं, या तो डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे पहले। रेंडमली, जैसे आपके पास 10 रूम है, ठीक है, तो मेमोरी में भी वैसे ब्लॉक्स होते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। अब रेंडमली का मतलब हुआ कि हम 10 में से कोई एक को चूज कर लेंगे तो हम वहाँ पर डेटा रख सकते हैं, तो हो गया रेंडम। सीक्वेंशियल का मतलब हुआ कि उसको नंबरिंग कर दिए हैं 1 से लेकर 10 तक, और हम पहला वाला में गए, फिर दूसरा वाला में रखे, दूसरा भर गया तो तीसरा में गया, तीसरा भर गया चौथा में गए। जब खोजने का टाइम भी आया तो वैसे गए, पहला में जब पहले सर्च किए नहीं मिला तो दूसरा में जाके सर्च किए, नहीं मिला तीसरा में जाके गए, तो सीक्वेंशियल प्रोसेस हो गया, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। अब डायरेक्टली का मतलब हुआ कि आपको पता है कि आपको 5th वाला रूम में ही रखा हुआ है, मतलब मेमोरी का जो ब्लॉक है उसमें 5th वाला ब्लॉक में ही आपको डेटा रखा हुआ है, तो वो डायरेक्टली एक्सेस। तो एक्सेस करने का 3 तरीका होता है।
तो अगर आपके पास मेमोरी है तो एक्सेस करने का तरीका भी होगा। दो चीज़ हम लोग समझ गए, मेमोरी मतलब एक क्षमता होगा स्टोरेज, दूसरा एक्सेस मोड हो गया। नेक्स्ट आता है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम का मतलब हुआ कि आप कितना समय लगता है आपको वहाँ तक मेमोरी तक पहुँचने में, खोज खाज के आपको जो डेटा है उसको लेके आने में, समझ में आया? ठीक है। चौथा आता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उसका बनावट कैसा है, कौन सा मटेरियल से बना है, ठीक है, स्लो होगा फास्ट होगा, वो सब चीज़ मटेरियल पे डिसाइड करता है। अब मटेरियल का ही तो कॉस्ट लगता है, अच्छा मटेरियल लगाओगे तो अच्छा कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, और ज़्यादा कॉस्ट अगर कोई आप पे कर रहे हो इसका मतलब कि वो फास्ट होना चाहिए, फास्ट तो होगा ही। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये आपका हिंदी में हमने ट्रांसलेट कर दिया है, आप लोग जिसको हिंदी वाले हैं वो पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेमोरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 2। ठीक है, पहला क्या होगा प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा क्या होगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दो ही चीज़ होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी को हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी को एक्सुलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, प्राइमरी क्यों बोलते हैं, अभी हम समझ में आ जाएगा, 1 मिनट लगेगा समझने में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी जैसे होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई प्राइमरी है, मतलब कि हाई प्रायोरिटी का है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ता होगा इसका, इस प्राइमरी है। अगर ए नहीं रहेगा तो इसका काम मतलब आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया मतलब प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब हुआ कि रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो वही काम चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझना है आपको। तो प्राइमरी जो मेमोरी होता है उसका कुछ अलग खासियत है, सेकेंडरी मेमोरी जो है उसका अलग खासियत है। अब दोनों को हम लोग को समझना है कैसे कैसे होगा। द मेमोरी यूनिट डैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। हमने एक लास्ट क्लास में सीपीयू के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अब नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू दो चीज़ से मिलकर बना होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक मतलब कि जोड़ घटाव करने वाला यूनिट हो गया, और कंट्रोल का यूनिट मतलब कंट्रोल करने वाला, कि किसको करना है, कौन सा प्रोसेस करेगा कौन नहीं करेगा, वो कंट्रोलिंग वाला चीज़ हो गया। ठीक है, तो दो चीज़ से मिलकर होता है सीपीयू बना हुआ। अब सीपीयू को जब मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है तो वो किसके पास जाएगा, वो जाता है रैम के पास, मतलब सॉरी प्राइमरी मेमोरी के पास। अभी हम लोग रैम पढ़े नहीं है, प्राइमरी मेमोरी के पास। तो जो सीपीयू होता है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है जिस मेमोरी से, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ओके, द प्राइमरी मेमोरी allow the computer to store data and immediate manipulation to the keep the track of what is currently being processed। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर को अलाउ करता है तुरंत में आपको डेटा को रखना है, वहाँ जोड़ घटाव। जैसे क्या होता है, सबके पास एक रफ कॉपी होता था, है ना, स्कूल जाते थे तो एक रफ कॉपी होता था, कुछ भी जोड़ घटाव गुना भाग करना होता था तो रफ कॉपी में करते थे, और जब सरिया के लिखना होता था तो बढ़िया कॉपी में लिखते थे। वही चीज़ है प्राइमरी मेमोरी, जितना भी कचड़ पचड़ काम करना है आपको प्राइमरी मेमोरी में काम करना है, जो भी तुरंत तुरंत कुछ भी करना है तो रफ कॉपी में कर दीजिए, बाकी जब उसका हो जाए काम, है ना, कुछ रिजल्ट निकल जाए तो उसको फिर बढ़िया सरिया करके आप लोग सेकेंडरी मेमोरी में, मतलब कि बढ़िया कॉपी में लिखते हैं। ठीक है ना, वैसे ही है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या करता है, डायरेक्टली सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने के बाद काम वाम करता है, उसके बाद में रखना है डेटा को तो सेकेंडरी में रखेगा, नहीं रखने का तो हटा देगा, कैलकुलेशन से मतलब है हम लोगों को। ठीक है, तो मेमोरी जो होता है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है। अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, देखिए हमारा पढ़ाने का बस यही तरीका है कि हर चीज़ों को समझ जाइए, छोटा सा हो चाहे बड़ा चीज़ हो। अगर आप सब चीज़ को समझ जाइएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछेगा ना तो आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो मेन मेमोरी हम लोग समझ चुके हैं, वोलेटाइल समझते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है उड़नशील। उड़नशील मतलब जो उड़ जाता है ना, जैसे कपूर हो गया, ठीक है, थोड़ा देर रख देते हैं, वो रखे रखे गायब हो जाता है, उड़ जाता है। तो वैसे ही जो मेन मेमोरी होता है उड़नशील होता है, उड़ जाता है। ठीक है, उसका प्रकृति वैसे ही होता है, उसका नेचर जो है उड़नशील है, मतलब उसको आप ज़्यादा देर के लिए आप नहीं रख सकते हैं डेटा को उस मेमोरी में। जो कोई भी डेटा रखिएगा और सोचिएगा कि हम इसको बहुत दिन तक रखेंगे, नहीं हो पाएगा, उड़ जाएगा वो। ठीक है ना, इट मीन्स दैट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, जैसे ही पावर बंद हुआ वैसे ही आपका मेमोरी मतलब गायब हो गया, खाली हो गया। क्या होता है, जब आप कंप्यूटर कभी कभी चलाते हैं तो कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बंद जब हो जाता है तो जब वापस खोलते हैं तो पहले से जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ रहता है, जो भी काम वाम कर रहे होते हैं, सब उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है, क्योंकि सारा काम जो होता है, जो काम जितना भी करता है कंप्यूटर वो रैम में करता है, मतलब मेन मेमोरी में करता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी में करता है।
ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए जब हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा देर के बाद में अपना काम को सेव करते रहना चाहिए, क्योंकि अचानक अगर पावर बैकअप नहीं है तो अगर सिस्टम अचानक लाइट कट गया तो लैपटॉप तो उसमें बैटरी लगा हुआ होता है, बट कंप्यूटर का बात कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली पावर सप्लाई होता है, उसमें अगर डायरेक्टली पावर कट हो गया तो आपका सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब प्राइमरी मेमोरी को हम लोग आगे 2 पार्ट में बांटते हैं, देख लेते हैं किस में बांटते हैं। अब हम उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। अब यहाँ पे आया रैम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा अगर रैम क्या फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब रैम जो है किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है ना। तो रैम हम लोग बोलते हैं कि रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, मतलब इसमें वे लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दैट अलाउ CPU टू रीड एज वेल एज राइट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू इट, मतलब ये सिर्फ CPU को अलाउ करता है कि आप यहाँ डेटा लिख सकते हैं, रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रैम इज यूज्ड फॉर द टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा एंड इमीडिएट रिजल्ट्स। तो रैम जो होता है टेम्पोररी होता है, जो भी आप कोई भी इनपुट सिग्नल देते हैं तो हम कुछ भी कीबोर्ड से अगर प्रेस करते हैं तो किसके पास जाएगा, रैम के पास ही जाएगा, ठीक है। नहीं हमने क्या प्रेस किया है, कुछ भी चीज़ हमें रिजल्ट मिलता है, कोई भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो रिजल्ट कहाँ आता है, रैम के पास आता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ काम करना है, काम करने के बाद जो भी चीज़ करना भी, काम करो नहीं करो, रिजल्ट जो भी आएगा आपके पास रैम के पास आएगा, ठीक है, इतना समझ लीजिए। और जैसे आपका काम खत्म वो डेटा उड़ जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, रफ कॉपी टाइप का है। अब इसमें हम लोग रैम के अंदर में 2 चीज़ होता है, एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। अब रैम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हम लोग। तो पढ़े प्राइमरी मेमोरी, पहले पढ़े मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक पढ़े रैम, उसके बाद हम दूसरा पढ़ने वाले हैं, उसको अभी बाद में पढ़ेंगे। अब रैम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। अब डायनेमिक रैम क्या होता है, अब रैम भी 2 तरह का बनाया गया, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, समझ में आता है, देख क्या। It is made up of memory cells where each cell is composed of 1 capacitor and 1 transistor। डायनेमिक रैम बोल रहा है कि एक ये इस तरह का रैम है जिसमें एक ही कैपेसिटर होगा और एक ही ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर वो वाला मत, रेडियो वाला मत समझ लेना, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज करके रखता है, और ट्रांजिस्टर क्या होता है, अभी छोड़िए उसको, सब चीज़ों को डिटेल में, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। DRAM मस्ट बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, अब इसके पास एक ही सेल है ना, एक ही कैपेसिटर है और एक ही ट्रांजिस्टर है। तो अगर उसको जब दोबारा रखना होगा तो क्या करेगा बताइए, पहला वाला को खाली करेगा, मतलब हटा देगा, उसके बाद फिर दूसरा रखेगा, क्योंकि एक ही है उसके पास रखने के लिए। तो क्या होता है, DRAM इज स्लोअर, ठीक है ना, लेस एक्सपेंसिव एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। ये बोल रहा है कि सस्ता होता है, छोटा होता है, स्लो भी होता है, मतलब छोटा मोटा काम के लिए इसको यूज किया जाता है। अब होता है स्टैटिक रैम, ठीक है। स्टैटिक रैम क्या होता है, इट रिटेन्स द डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप। ये बोल रहा है कि इसको तब तक डेटा को रखे रहता है अपने पास जब तक आप इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं। जैसे एक बार पावर कट हुआ आपका मेमोरी लॉस्ट हो गया। तो एस रैम में क्या होता है, एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता है, मतलब छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन को उसके बाद बहुत सारा होता है, तो बहुत सारा में अलग अलग रख दिया, ठीक है ना। तो अगर ज़रूरत पड़ा तो दूसरा सेल में रख दिया। बट डी रैम के साथ में ये दिक्कत था कि उसके पास एक ही था, एक ही ट्रांजिस्टर एंड एक ही कैपेसिटर, तो वहाँ पर वो एक ही इन्फॉर्मेशन को एक टाइम में रख सकता है, ठीक है। और कुछ देर के बाद में क्या करता है, वो साफ़ कर देता है, साफ़ कर दिया तो फिर दूसरा डेटा रखेगा वहाँ पे, है ना। स्टैटिक रैम वैसा नहीं करता है। स्टैटिक रैम बोलता है कि हम साफ़ नहीं करेंगे, हम डेटा को रखे रहेंगे जब तक आप हमको मेमोरी मतलब पावर सप्लाई दीजिएगा, तब तक हम आपको डेटा रखे रहेंगे, ठीक है ना। जब तक मतलब कि नहीं होता है चमचा लोग, जब तक हमको खिलाते पिलाते रहिएगा तब तक आपका साथ रहेंगे, बस वैसे ही है ये चीज़ कि जब तक इसको पावर सप्लाई मिलता रहेगा तब तक डेटा को रखे रहेगा। तो इसके पास में मल्टीपल कैपेसिटर, मल्टीपल ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, डेटा भी बहुत देर तक रखेगा। तो बढ़िया तो ये वाला चीज़ है ना, बट उसको का भी ज़रूरत पड़ता है, डी रैम का भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है।
ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, अब रीड ओनली मेमोरी का अलग कहानी है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे रैम का। अब हम लोग रैम में क्या हो रहा था कि भाई टेम्प्रोरी था, वोलाटाइल था, फास्ट था, डायरेक्ट सीपीयू से इंटरेक्ट करता था, ठीक है ना। सब कुछ मतलब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था सब रैम करता था। अब हम लोग पढ़ेंगे रोम। अब रोम क्या है, बोला कि भाई आजकल का जितना भी आदमी लोग है ना, इतना दिमाग लगाते रहता है ना, हर चीज़ में उंगली करते रहता है, ठीक है। तो बोला कि भाई अगर हम सब कुछ, अगर आदमी को छोड़ दिया जाए जिसको कुछ नहीं आता है कंप्यूटर चलाने, वो भी थूर थार करते रहेगा उसमें, है ना, छेड़छाड़ करते रहेगा, ठीक है। छेड़छाड़ करते रहेगा, छेड़छाड़ करते रहेगा तो क्या होगा, कंप्यूटर आपका ख़राब हो जाएगा। तो बोला कि हम आपको एक रोम देते हैं, रोम में कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, कैसे बंद होगा, कोई फेल हो गया तो कैसे रिस्टार्ट होगा, वो सारा चीज़ लिख करके एक पैकेट में डाल के दे दिया। बोला कि भाई आप इसको कंप्यूटर के अंदर में लगा दो और इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ करोगे तो भाड़ में जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया रोम। रोम मतलब होता है कि रीड ओनली मेमोरी, मतलब वहाँ से सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, वहाँ आप कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। रोम में क्या होता है कि जहाँ आप सिर्फ लिख मतलब पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। तो उसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होता है, ठीक है। हर कंप्यूटर में एक रोम लगा हुआ होता है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होता है, कैसे लैपटॉप स्टार्ट करना है, कैसे कंप्यूटर को बंद करना है, कैसे पावर सप्लाई चला गया तो कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। जो भी मतलब काम का चीज़ होता है ना, जो मतलब ख़राब नहीं हो, मतलब ऑटोमेटिकली अपने से रिकवर कर ले, वो सारा चीज़ें उसमें लिखा हुआ होता है। सीडी से कैसे करना है, वो पढ़ना है, वो सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ फैक्ट होता है उसको वहाँ पर लिख दिया जाता है और उसको लिख करके कंप्यूटर में लगा दिया जाता है। तो वो होता है हमारा रोम, ठीक है। अब उसमें रोम में क्या होता है कि अब बिजली बंद हो, ठीक है ना, बिजली बंद हो, का हो, पावर सप्लाई कर दो, कोई कुछ मतलब नहीं है, वो ख़राब ही नहीं होगा, उसमें लिख के रखा हुआ है। अब उसको तोड़ ही दोगे तो, उसको तोड़ दोगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी नहीं करना है। समझ में आ गया होगा रोम के बारे में, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामेबल रोम के बारे में। अब प्रोग्रामेबल रोम क्या होता है। अब प्रोग्रामेबल रोम होता है जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन एक बार, मतलब कि आपके पास रोम है ना, आपके पास खाली रोम दिया गया है, उस रोम में आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप उस रोम में लिख सकते हैं, लेकिन एक बार लिख सकते हैं। एक बार प्रोग्राम कर दिया तो परमानेंटली हो गया, जैसे परमानेंट मार्कर होता है वैसे ही एक बार आपने चला दिया परमानेंट मार्कर तो आपका ज़िंदगी भर के लिए लिखा हुआ रह जाएगा। तो वैसे ही हो गया प्रोग्रामेबल रोम, मतलब वन टाइम आप उस पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इरेजेबल का मतलब पहले पता चल गया कि इरेज मतलब क्या, मिटा सकते हैं। इट इज सिमिलर टू पी रोम, ये बोल रहा है कि पी रोम के जैसा ही होता है, बट इट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट देन री रिटेन, ठीक है ना। इसमें अलग तरह का मैकेनिज्म लगा करके इसको ज़बरदस्ती मिटा करके फिर से वहाँ आप लिख सकते हैं। मतलब नहीं होता है ज़बरदस्ती वाला चीज़, ये वाला चीज़ है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। रोम तो पहले ही होता है भाई कि उसमें लिख नहीं सकते हैं। दूसरा चीज़ आया कि प्रोग्रामेबल रोम, मतलब आप उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं एक बार। अब उसके बाद में आया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब ज़बरदस्ती उसको मिटा करके फिर से लिखिए। चलिए बना दिया आदमी तो क्या कर सकते हैं, पढ़िए। उसके बाद में और एक ठो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है ना। अब पहले इरेजेबल से काम नहीं चला, बोला भाई हम इलेक्ट्रिकली मिटाएंगे अब उसको हम, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इट इज़ सिमिलर टू ईपी रोम, ठीक है ना, बट इट कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। पिछला वाला किससे मिटता था, अल्ट्रावायलेट रे से, ठीक है ना। देन री रिटेन इलेक्ट्रिकली एंड बर्निंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल बाय द एक्सपोजर टू इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम। अब ये रोम रह कहाँ गया बताइए। अगर रोम का मतलब होता है कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अब उसमें इतना ताम झाम लगा करके पहले उसको प्रोग्रामेबल बना दिया, फिर उसको इरेजेबल बना दिया, फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल बना दिया। प्रणाम करते हैं, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ जाए तो बना दीजिएगा। आगे है कैश मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको दो नंबर को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, समझिए एग्जांपल से, जैसे 9 और 5, ठीक है ना। 9 5 मतलब 19 को जोड़ना है
19+25, ठीक है, 19+25 जोड़ना है। बताइए कितना आंसर आएगा। जोड़ लिए होंगे आप लोग तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, पहले लिखते हैं 19, फिर नीचे में 25, ठीक है, और 9 को 5 से जोड़ते हैं तो 9 और 5 14 होगा, बचा हाथ में एक। तो कैसे मेमोरी बोलता है क्या कि जो इमीडिएट कुछ छोटा मोटा काम करना है ना, तो कैसे को यूज कर लो, ठीक है ना, तुरंत यूज करो, फिर उसको वहाँ हटा करके फिर उसमें आगे जोड़ देते हैं। तो एक जो बचा हुआ है उसको जब अगला कैलकुलेशन करेंगे उसमें उसको जोड़ देंगे, फिर वहाँ से हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं तो आपको रखना पड़ेगा ना, छोटा इन्फॉर्मेशन हो चाहे बड़ा इन्फॉर्मेशन हो, आपको तो मेमोरी चाहिए ना कंप्यूटर में, तो रहेगा कहाँ पे डेटा, ठीक है। तो इसका साइज जो होता है 256 KB से 2 MB तक होता है। बहुत बड़ा फाइल नहीं रख सकते इसमें, छोटा छोटा अगर काम है, ठीक है, तो उसमें आपको ये मदद कर सकता है। फास्ट आपका कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो इसमें कैसे मेमोरी कर सकता है। बट कैसे मेमोरी क्या होता है, फास्ट तो होता है बट क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखने वाला चीज़ क्या है कि उसका साइज़ क्या होता है 256 से 2 MB तक। और इसमें पूछ भी क्या सकता है, क्या पूछेगा कैसे मेमोरी, ऐसे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता तो है नहीं। ये मेमोरी होता है, इसमें पूछेगा एक्सपेंसिव होता है, ऐसे तो पूछेगा नहीं, मेमोरी तो सभी एक्सपेंसिव होता है। ये पूछ सकता है कि स्मॉलर इन साइज। जब हम लोग हायरार्की देख रहे थे वहाँ पर देखिए रजिस्टर के जस्ट नीचे ही होगा आपका। अब वापस चल के ऊपर दिखाते हैं, हमें अभी याद रख लेते हैं 60 नंबर पेज पे हैं, भागिएगा नहीं। देखिए रजिस्टर से है, रजिस्टर के जस्ट नीचे आपका कैसे है, तो मतलब रजिस्टर का साइज 2 MB मतलब 256 KB से भी कम होगा, समझ रहे हैं ना। अगर हम यहाँ पर साइज देखें इसका कैसे मेमोरी का, तो देखिए 256 KB से लेकर 2 MB तक का है, ठीक है। तो इस अब रजिस्टर का बात जब करेंगे तो रजिस्टर 256 KB से भी छोटा होगा। अभी केबी वो भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, केबी और एमबी भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। उसके बाद में आता है फ्लैश मेमोरी। बड़ी आप लोग तो कैमरा लेते हैं मोबाइल, उसमें बोलते हैं भाई फ्लैश मारो ज़रा, समझ में आता है फ्लैश क्या होता है। फ्लैश जब निकलता है कैमरा से ना, तो जितना दूर तक वो जाता है फ्लैश वहाँ तक का कैप्चर करता है, कैप्चर करके रखता कहाँ है, तो एक मेमोरी में रखता है, उस मेमोरी को बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, समझ गए। वो चीज़ जो बना होता है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है, ठीक है। अब बोलिएगा सेमीकंडक्टर क्या है सर। सेमीकंडक्टर जो होता है, अब देखिए दुनिया में जितना तरह का धातु अधातु होता है ना, तत्व पढ़ते हैं हम लोग, जितना भी तत्व मतलब एलिमेंट्स जो भी पढ़ते हैं, वो सारे एलिमेंट्स में तीन चीज़ होता है, तीन चीज़ होता है। पहला जो होता है कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। अब बताओ आदमी कंडक्टर है कि नहीं है। अगर इधर से तार पास जोड़ के इधर तार का पास करोगे ना तो करंट पास हो जाएगा, समझ गए ना, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, अब सेमी कंडक्टर का मतलब हुआ कि वो भी कंडक्टर बन सकता है अगर उसमें थोड़ा सा ताम झाम लगाया जाए तो, समझ में। मतलब वो पहले से कंडक्टर है लेकिन वो कंडक्टर जैसा काम नहीं करेगा, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा ताम झाम करना पड़ेगा तो कंडक्टर बन जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। उसके बाद में जो आता है जो कंडक्टर फंडक्टर कुछ नहीं होता है, उसमें आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी पास करो होगा ही नहीं। जैसे हो गया पत्थर, हो गया लकड़ी, हो गया सूखा लकड़ी, कच्चा वाला नहीं, सूखा लकड़ी हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये सबसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं कर सकता। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी उपाय लगा लो, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी क्या होता है, सेमी कंडक्टर से बना हुआ होता है, फटाफट पढ़ते हैं। उसके बाद में होता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होगा कि वही हम बताए थे वोलेटाइल के बारे में, नॉन वोलेटाइल के बारे में बता रहे हैं। नॉन वोलेटाइल जो उड़ नहीं सकता है, जैसे पत्थर हो गया, पत्थर को हम उड़ा मतलब नहीं उड़ सकता, तो उसी तरह सेमी कंडक्टर होता है। तो सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल बताते हैं एक दो गो, सिलिकन होता है, जर्मनियम होता है, ये सब क्या है सेमी कंडक्टर। इसका यूज कहाँ किया जाता है, फ्लैश मेमोरी में। ये होता है नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी, यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर। जहाँ भी फ्लैश जलता है वो वहाँ फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, अभी इतना तरह का मेमोरी पढ़े, अब आता है नया चीज़ का है वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल मतलब मान लो
वर्चुअल का मतलब होता है कि मान लो क्यों मेमोरी है, ठीक है। भाई कैसे मान लें, मानना तो पड़ेगा, देखिए कैसे, अभी हम बताते हैं। इट इज़ अ टेक्निक दैट अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस दैट आर नॉट कम्प्लीटली इन द मेन मेमोरी, ठीक है। वन मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज दैट प्रोग्राम कैन बी लार्जर देन मेन मेमोरी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भैया आपके पास रैम है 4 GB का, ठीक है, 4 GB का ही रैम है, तो क्या आप उसमें 5 GB का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन समझिए अच्छे से। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें 4 GB का रैम है, मोबाइल फ़ोन हटा दीजिए, कंप्यूटर है, चाहे कंप्यूटर चाहे मोबाइल फ़ोन, समझने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं। आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, ये है आपके पास, नहीं अलग से मेमोरी कार्ड लगा रखा है ना, उसके मोबाइल में भी 128 GB अलग से डेटा है, बट आपके पास जो फाइल आया है ट्रांसफ़र करने के लिए वो 5 GB का है। तो आप वो ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा, कैसे? वर्चुअल मेमोरी का तरीका से, ठीक है ना। बोलेगा क्या, ठीक है, अब वो ज़्यादा वर्चुअल नहीं बना सकता, ऐसा नहीं कि हम अब 5 GB का है तो हम उसको 50 GB वाला भर दें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, इसका भी लिमिट होता है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि मान के लेता है कि भाई मेरा पास रैम जो है 5 GB का रैम है, मान लिया 5 GB का रैम है, लेकिन उसके पास है 4 GB, लेकिन बोला कि भाई मेरे पास 5 GB का रैम है, ठीक है। हम बोला कि लाओ भाई डेटा हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 4 GB का किया, 4 GB वो मेन मेमोरी में रखा और एक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में रखा, ठीक है ना, उसको भी बना लिया प्राइमरी मेमोरी जैसा। बोला कि भाई तू आओ कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं होता ठग के ले जाता है, लगता है बड़े बड़े लोग के साथ उठना बैठना रहता है, वैसे ही बोल रहा है कि भाई ठग के ले आया थोड़ा सा मेमोरी को। सेकेंडरी वाला को बोला भाई तुम्हारा वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं, तुम भी रैम के साथ रह रहे हो, समझ रहे हो। तो इस तरह ठग ठुका के ले आता है, उसके बाद में 4 GB उधर दे दिया रैम को, और 1 GB जो है वर्चुअली सेकेंडरी मेमोरी को यूज कर लिया, ठीक है। तो वो एक्चुअली में रैम वो है नहीं, है ना, उसको जो चाहिए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है सबसे पहले आता है रैम के पास। रैम एक कॉपी बनाता है अपने पास, उसके बाद जहाँ ट्रांसफ़र करना है वहाँ कर देता है। लेकिन अगर रैम के पास जगह ही नहीं है तो कैसे ट्रांसफ़र करेगा, कैसे कॉपी करेगा। तो वही वर्चुअल मेमोरी का यूज़ किया जाता है। वहाँ मान लिया जाता है कि भाई मेरे पास 4 नहीं 5 GB का है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं 4-5, एक्चुअली में जितना रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से चलता है। तो वर्चुअल समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए प्राइमरी मेमोरी। चलिए अब पढ़ते हैं सेकेंडरी। अब सेकेंडरी का मतलब ही क्या होता है कि भाई वो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है ना, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। मतलब कि अगर ज़रूरत है नहीं है, मतलब ज़रूरत पड़े तो ठीक है, ना ज़रूरत पड़े तो रखा हुआ है, वैसा टाइप का डेटा है। मतलब जैसे क्या होता है, जब आप लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, कोई 50,000 रुपये कमा रहा है, तो सबके पास देखिए 2 तरह का कैश होता है। एक होता है जो बैंक में रखता है, एक होता है जो हाथ में रखता है। हाथ वाला जो पैसा है जो रखता है उसको क्या है, हाथ में जो पैसा रखता है वो क्या होता है, उसको पता है कि भाई मेरा 10,000 रुपये तक का महीना खर्चा है, बाकी हम सेविंग करते हैं। सेविंग मतलब रख देते हैं कहीं पर, जब ज़रूरत पड़ता है तब लेके आते हैं, तब निकालते हैं। वैसी हो गया सेकेंडरी मेमोरी। हम लोग को जैसे फ़ोटो वोटो खींचते हैं तो क्या करते हैं, रख देते हैं एल्बम बना करके, पेन ड्राइव में, कोई हार्ड डिस्क में कहीं पर डेटा रख देते हैं। बोलते हैं क्या कि जब हमको मन करेगा देखने का तब देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे कैमरा होता है, मोबाइल होता है, फ़ोटो खींचता है, तो अगर जब फ़ोटो खींच रहे हैं और वहाँ रैम ही नहीं है, पता चला कि हाँ तुम्हारा पबजी चला रहा है 2 GB का, और 2 GB का कोई और एप्लीकेशन चला रहा है, 4 GB ख़त्म हो रखा है, रैम उसके पास है ही नहीं है, तब थोड़ा मोड़ा भी रैम रहेगा तब ना उसको बोलेगा कि हाँ भाई चलो फ़ोटो खींचते हैं तुम्हारा। बोलेगा भाई आप कैमरा खोल ही नहीं सकते हैं। कभी कभी किसी किसी को प्रॉब्लम आता होगा कि भाई बोलेगा कैमरा नहीं खोल सकते हैं, या तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं खोल पाते हैं। क्यों नहीं खोल पाते हैं, बोलता तो ऐसे मेरा तो 10 GB खाली दिखा रहा है लेकिन चल नहीं रहा। दिक्कत ये है कि भाई सबसे पहले रैम, ठीक है, रैम कितना है, कितना खाली है रैम आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि आप वो एक अलग से एक जगह है जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। मतलब ज़रूरत है लेकिन बाद में ज़रूरत है, फ्यूचर में ज़रूरत है, तो उसको आप वहाँ पर डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। अब वो डेटा के साथ क्या कीजिएगा,
जब ज़रूरत पड़ेगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है बहुत बड़ा डेटा को हम रख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा टाइम तक के लिए रख सकते हैं, उसमें कोई पावर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डेटा इन द सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको आप खोल के आप घर में भी रख सकते हैं। इट मस्ट बी कॉपीड इनटू प्राइमरी मेमोरी। जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी कोई काम करना पड़ेगा मेन मेमोरी में ही काम होगा। फ़ोटो अगर आपको हार्ड डिस्क लगा दी कंप्यूटर में, ठीक है, उसके बाद बोलिएगा नहीं हार्ड डिस्क वाला फ़ोटो देखना है, तो जो हार्ड डिस्क के अंदर जो फ़ोटो है वो पहले कॉपी होके आएगा रैम के पास, फिर आपको दिखाएगा, जो एप्लीकेशन उसको दिखा सकता है। ठीक है, तो सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी ही होता है। ये होता है नॉन वोलेटाइल इन नेचर। देखिए नॉन वोलेटाइल मतलब कि ये उड़ नहीं सकता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, उड़ सकता है। उड़ जाना मतलब वैनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और जो डेटा है वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा रहता है। जब तक आप उसको तोड़ फोड़ मरोड़ के कोई शॉर्ट सर्किट कर दिए तब तक आपके पास डेटा रहेगा। अब पता चला कि हार्ड डिस्क को उड़ा दिए तो बोलेगा सर डेटा तो वहाँ उड़ गया मेरा, कैसे उड़। ज़्यादा दिमाग लगाओ तो यही सब ना होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज, अब अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो थोड़ा समझ में आ रहा था, अब बोला मैग्नेटिक चीज़ आ गया। अब मैग्नेट जैसे बच्चाओं में क्या करते हैं, मैग्नेट लेके ऐसे घूमते रहते थे तो उसमें लोहा जमा हो जाता था। ठीक है ना, तो ऐसी है मैग्नेटिक स्टोरेज इज द मैनिपुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मीडियम इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो। और तो हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज करते हैं ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए या तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज जो होता है अलग अलग तरह का है। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो भी मैग्नेटिक स्टोरेज है। पेन ड्राइव जो होता है वो भी अपना मैग्नेटिक स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क है वो भी मैग्नेटिक स्टोरेज है। और जो भी मैग्नेटिक टेप होता है वो भी मैग्नेटिक स्टोरेज है। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर में हमारा सेकेंडरी डिवाइसेस आते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज, अब ऑप्टिकल हम लोग ऑप्टिकल पढ़े थे फिजिक्स में, ऐसे रे आ रहा है, रे ऐसे जा रहा है ना, शीशा में टकरा रहा है, बाएं दाएं जा रहा है, ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, तो ऑप्टिकल स्टोरेज में इज एनी स्टोरेज टाइप इन व्हिच द डेटा इज रिटेन एंड रीड विद द लेजर लाइट। ठीक है ना, जहाँ लाइट का यूज करके पढ़ा जाता है। अब ऑप्टिकल मतलब क्या, लाइट से रिलेटेड चीज़ें है ना, तो लाइट से जो भी चीज़ों को पढ़ा जाता है उसको हम लोग उस तरह का स्टोरेज में रखते हैं। जैसे हम लोग का सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ एग्जांपल हैं ऑप्टिकल स्टोरेज के। सॉलिड स्टेट स्टोरेज, हार्ड डिस्क है। अब इसके नेक्स्ट में क्या है, हार्ड डिस्क है, उसके बाद में सिलेंडर, ट्रैकर्स, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी है। बहुत लोगों को सीडी डीवीडी पता है। ठीक है, छोटा मोटा कुछ है, ये ब्लू रे डिस्क है। और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बचा हुआ है। पेन ड्राइव है, थंब ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स है, ये हमारा स्टोरेज है। तो एक काम करते हैं, कुछ चीज़ जो है आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, और आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है सही ढंग से, अब हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस पढ़ लेना है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और मेमोरी वाला पार्ट में आते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड्स या तो हम हो सकते हैं फटाफट आपको रिवाइज करा दें, दिखा दें एक बार स्पीड में, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ फाइल दे दूंगा। आते हैं, क्योंकि आगे का चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए चलिए आते हैं मेमोरी के यहाँ पे देखिए कैपेसिटी में। तो देखिए यहाँ पे हमने कैटेगराइज करके रख दिया है कि जो भी सेकेंडरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जो होते हैं, स्टोरेज मेथड है और कैपेसिटी है। तो हम लोग याद कीजिए, पहले हम लोग स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे वहाँ पे क्या था कि जब मेमोरी जो होता है उसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो गुण होता है, वो 4-5 गुण हमने पढ़ाए थे। ठीक है ना, उसमें एक्सेस टाइम था, स्टोरेज कैपेसिटी था। तो उसी से लेकर के हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कैसा होता है, फ्लॉपी डिस्क जानते हैं कोई किसी, कैसे आजकल तो आते ही नहीं है फ्लॉपी डिस्क। और मैग्नेटिक से बना हुआ होता है, मैग्नेटिक फील्ड से यूज करके बना हुआ होता है। उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 1.2 MB। ठीक है,
फ्लॉपी डिस्क 3.5, देखिए अब दो वेराइटी का है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि फ्लॉपी डिस्क दो तरह का है, तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा नहीं। सिंपल सी मेरा तो यही लॉजिक लगता है कि जिसमें मल्टीपल वेरिएशन हो वहाँ पर क्वेश्चन पूछना उसको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा कि भाई 3 इंच का है, 8 इंच का है, बिना इंच वाला है। तो आंसर अगर गलती से उन्होंने 3.5 या 8 इंच छोड़ दिया तो आपका तो क्वेश्चन ही उसका बेकार हो जाएगा, फिर उसको रद्द करना पड़ जाएगा। उससे अच्छा है यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछता भी है तो आप याद कर लीजिएगा, 8 इंच वाला में 80 KB से लेकर के 242 KB तक, ठीक है। और 3.5 वाला में 1.4, बिना बिना जिसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा, बिना लिखा हुआ, जैसे कोई इंच का नहीं लिखा हुआ, वो 1.2 MB का होता है। अभी MB के भी हम आपको अच्छा से समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लॉपी CD-ROM, CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। CD-ROM, CD जो होता है, CD हम लोग जो 5-7 साल पहले जो भी हम लोग वीडियो देखते थे, या तो CD में या तो DVD में देखते थे। आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है, तो वहाँ 640 MB से 680 MB तक ही वो डेटा स्टोर करके रख सकता था। उसके बाद में याद है आप लोग को, एक DVD में 5-5 मूवी होता था, तो उसका साइज बढ़ जाता था, वो 4-4.5 GB से लेकर 17 GB तक का बड़ा, इतना बड़ा फाइल होता था, ठीक है ना, इतना बड़ा हम उसमें स्टोर करके रख सकते थे। नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो आपके पास बहुत लोगों के पास होगा भी, जानते भी होंगे कि वहाँ GB का होता है, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB। ऐसा 5 GB का नहीं होता है। कैसा होता है? 1 GB, 2 GB, 2 के बाद 3 होता है, नहीं होता। कितना होता है? 2 के बाद 4 GB, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, इस तरह का होता है। क्यों होता है इस तरह का, वो आपको समझ में अभी आ जाएगा थोड़ा देर में, ठीक है। मैग्नेटिक टेप मतलब हार्ड डिस्क का बात कर रहा है, हार्ड डिस्क वाला जो भी चीज़ है 1 TB तक होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ए रहा, हम जो बताना चाह रहे थे वो यहाँ पे है। अब थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं हम लोग कि घर में जो स्विच होता है, एक दबाते हैं तो लाइट जलता है, ऊपर करते हैं तो बंद हो जाता है। तो वही चीज़ को कंप्यूटर सिर्फ समझता है। अगर बंद है स्विच तो वो हो गया 0, अगर ऑन है तो समझ लीजिए कि वह 1 है। 0 और 1 दो चीज़ को समझता है, उसको हम लोग कंप्यूटर की भाषा में बीट बोलते हैं। बीट, ठीक है ना, बीट खाने वाला बीट नहीं, बीट, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट, और उसको बोलते हैं 1 बीट, ठीक है। तो 0 या 1 पूरा जो कंप्यूटर का जो खेला है, जो भी मेमोरी वेमोरी पढ़ रहे हैं, सब जितना फोटो ऑडियो वीडियो अगर बनता है, सब 0 1 है। जितना भी चीज़ आपका इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन है, वो आपका 0 है या तो 1 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर इसके अलावा कोई चीज़ समझता ही नहीं है। कितना भी हाई क्वालिटी का वीडियो हो, कितना भी कुछ भी चीज़ हो, सब 0 और 1 ही होता है। तो दो चीज़ होता है, हम उसको बोलते हैं बीट, या तो 0 या तो 1, ठीक है ना। तो उस तरह का अगर 4 गो बीट को मिला दिया जाए, अगर 4 गो बीट को मिला दिया जाए तो वो बनता है निबल, उसको बोलते हैं निबल, 1 निबल, ठीक है। अगर 8 को बीट को मिला दिया जाए तो बोलता है 1 बाइट। आप कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। बोलता है कि छोटा छोटा ब्लॉक है मेमोरी का, ठीक है ना, 4 बीट का अगर रहेगा कि मेमोरी ब्लॉक, इतना छोटा सा 4 बीट का रहेगा ब्लॉक, तो उसको बोलेंगे हम लोग निबल। लेकिन 2 को निबल मिला दिए तो बोलते बनता है बाइट, 8 बाइट, मतलब 8 बीट का 1 बाइट होता है। तो आप देखिए यहाँ ये क्या है, 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। किसी का भी पावर में 0 लगा दीजिए तो 1 होता है, ठीक है। अब उसका पावर यहाँ पर क्या है? 2 का पावर 2 है, मतलब 2 का पावर 2, मतलब 2 को 2 बार गुना करो तो मतलब कितना हुआ? 4, ठीक है। अब 2 का पावर यहाँ पर क्या आ गया? 3, मतलब हो गया 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर 2 निबल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग मान के चलते हैं बेस केस, ठीक है। अब यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। बाइट तक समझ में आ गया, बीट समझ में आ गया। बीट 0 या 1, निबल मतलब 4 ठो, 1 कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, 0 1 का कोई भी 4 को बीट मिला करके निबल बन गया। लेकिन 8 बीट मिला दिए तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाइट। 8 को बीट मिला करके बन गया बाइट, 1 बाइट, ठीक है। अगर 1 वैसे ही 1024 को अगर हम लोग मिला दिए बाइट को तो बनेगा केबी,
तो उसी को बोलते हैं किलोबाइट, ठीक है ना। तो कितना को है 1024। 1024 कितना होता है, ये 2 का भी पावर में ही आएगा, ठीक है, 2 का पावर में ही आएगा, 2 का पावर 10। हमको लगता है कैलकुलेटर, हाँ खुल नहीं रहा है कैलकुलेटर, ठीक है। हमको क्या करना है, 2 का पावर 10 इक्वल टू 1024, ठीक है। तो 2 का पावर 10 जो होता है वो आपका 1024 होता है, ठीक है। तो 2 का पावर 10 1 केबी, ठीक है। अब जब केबी बन गया तो 1024 मतलब 1024 केबी को मिला दिया जाए तो बनेगा 1 MB, ठीक है। अब बहुत कोई अब बोलते होंगे कि मेरा MB ख़त्म कर दिया, मेरा MB ख़त्म कर दिया। अब डेली मिलता है हमको 1 GB डेटा, ठीक है ना। मतलब 1 GB डेटा आपको यूज करने के लिए मान लीजिए मिलता है, जियो या तो एयरटेल हो, कोई भी आपका टेलीकॉम कंपनी कोई भी हो सकता है। तो आपको जो डेटा देता है वो आपका 1 GB 1.5 GB 2 GB देता है डेटा, मतलब आपके पास 1024 MB होता है, ठीक है। और आपका देखिएगा स्क्रीन के ऊपर में दिखाएगा कितना केबी में चल रहा है, 4 KB 5 KB 203 KB। अचानक देखिएगा 1 MB हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर 1024 KB से ज़्यादा पार हो जाता है तो MB में आ जाता है, तो वहीं पर दिखाता है 1 MB 1.2 MB 1.3 MB, ठीक है। कभी कोई आदमी ऐसा है जो GB वाला भी देखा है? हमने तो भाई नहीं देखा आज तक स्पीड की GB में चल रहा हो। GB में चलेगा तो मेरा फ़ोन 2 मिनट में फुल हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। 128 GB का तो स्टोरेज ही है, मतलब कि 2 मिनट में फुल, फ़ोन ही फुल। उसके बाद तो फ़ोन चलना ही बंद हो जाएगा, जगह ही नहीं रहेगा तो चलेगा कहाँ से। तो याद करना है, हायरार्की है। हम लोग धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं GB तक। 1024 मतलब 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है। 1024 GB इक्वल टू 1 TB होता है, TB, ठीक है। 1024 से अगर हम लोग पार कर जाते हैं तो हम लोग उसको TB में नापना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और 1024 TB से अगर बड़ा हो जाएगा तो उसको PB में नापना शुरू करते हैं, और 1024 PB से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको EB में नापेंगे। मतलब इतना बराबर 1 EB एक्साबाइट। उसके बाद में होता है गीगा, क्या होता है जेटाबाइट, फिर योटाबाइट, फिर ब्रोनटोबाइट। इतना कभी मेमोरी देख नहीं पाइएगा। देखिए आपको हम रियलिटी बता दे रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट वाले में चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह का देख सकते हैं, बट ये सब देख पाना सबका बास का बात नहीं है। सबको पता भी नहीं चलेगा कितना बड़ा बड़ा मेमोरी होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जहाँ तक आदमी यूज करेगा वहीं तक ना पूछेगा क्वेश्चन। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। ये इसके नीचे का नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उसको। इतना जानने का क्या ज़रूरत है? आप सब कुछ जानवा के क्या करेगा? जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही ना जानेगा भाई। थोड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन होना कि हाँ हाँ होता है। अब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक में ही पूछेगा, यहाँ भी नहीं, आपको यहीं तक में पूछ देगा क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक में पूछ देगा क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन आप ये सब कोई नज़रअंदाज नहीं करना है। 0 और 1 1 बीट का होता है, 4 बीट का निबल होता है, 8 बीट का बाइट होता है, ख़त्म। 1024 बाइट का 1 KB हो गया, 1024 KB का 1 MB हो गया, और 1024 MB का 1 GB हो गया, और 1124 MB का 1 TB हो गया। बस यहीं तक याद रखना है। समझ में आ गया? यहाँ तक याद रख लेना है। 1 बीट, 4 बीट, 8 बीट, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है, बहुत बार। इसको ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। मतलब एक हम लोग जो खेल रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, वो क्वेश्चन से ही यहाँ को नंबर ही मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ का ना क्वेश्चन मत छोड़ के आ जाना भाई। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो दोस्तों साथ बनाए रखिएगा अंत तक, ठीक है ना। हिम्मत नहीं हारना है, भले कितना भी देर हो जाए। Which is representative of the size of the memory? साइज जो है मेमोरी का साइज कौन बताता है? तो स्टोरेज कैपेसिटी बताता है, ठीक है। मतलब क्या चीज़ से पता चलता है कि मेमोरी का साइज कौन बताता है? स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब भंडारण क्षमता।
एक्सेस मोड क्या बताता है, बताओ। एक्सेस मोड बताता है कि आप उसको किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। मतलब आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, सीक्वेंसली एक्सेस कर रहे हैं, या तो रेंडमली एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस टाइम क्या होता है, कितना देर में आप मेमोरी तक पहुंच रहे हैं, वहाँ से डेटा लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वेयर इज़ द डेटा सेव परमानेंटली, डेटा कहाँ हमेशा के लिए सेव रहता है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर, मेमोरी में, स्टोरेज में, सीपीयू में, प्रिंटर में। प्रिंटर किस काम के लिए आता है, प्रिंट करने के लिए, तो इसमें स्टोरेज कहाँ से आ गया। सीपीयू जो हो गया उसमें कंट्रोल यूनिट होता है और लॉजिकल यूनिट होता है, सॉरी कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। स्टोरेज हमने क्यों सही मार के रखा हुआ है अभी बताते हैं। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी अब तरह तरह का मेमोरी होता है, तो हर मेमोरी में आप डेटा को परमानेंटली नहीं रख सकते हैं, कुछ टेम्प्रोरी भी होता है, कोई वोलाटाइल भी होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें मेमोरी पार्शियली सही है बट वो सही नहीं है। हमको जहाँ पर रखा जा सकता है उसको बोलते हैं स्टोरेज, ठीक है ना। अब हर जगह में आप स्टोरेज नहीं बना सकते हैं, टेम्प्रोरी बना सकते हैं स्टोरेज, बट आप परमानेंटली नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ रखे जाते हैं, तो स्टोरेज में रखे जाते हैं, भंडारण में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव, कितने तरह का मेमोरी होता है। आंख मूंद के दो मारना है, इतना भले फलाना ढेकाना चिलाना पढ़ लिए, उतना मेमोरी नहीं, हम लोग को आंसर दो मारना। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी का अलग पार्ट है, सेकेंडरी का अलग पार्ट। सेकेंडरी वाला हमने आपको सही पूरा नहीं पढ़ाया था, आप पढ़ लीजिएगा, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप पढ़िएगा। प्राइमरी स्टोरेज इज, प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है। प्राइमरी स्टोरेज होता है, क्या होता है, वोलाटाइल होता है, फास्ट होता है, महंगा होता है, ठीक है ना, जल्दी काम करने के लिए यूज में आता है, वो सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए क्या है, स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, मतलब धीमा और सस्ता। धीमा और सस्ता ये होता है किसका प्रॉपर्टी बताइए, सेकेंडरी मेमोरी का, क्योंकि वो रखा हुआ रहता है, जब उसको एक्सेस करना होता है तो काफ़ी टाइम लगता है, एक्सेस टाइम से पता चलता है कि वो स्लो है कि फास्ट है। नेक्स्ट है फास्ट एंड इन एक्सपेंसिव। अब भाई कोई उसको फास्ट वाला, मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो जो सबसे फास्ट तेज वाला है और एक नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस है जो होता है ना, अपाचे का बाइक लीजिएगा तो वो बहुत फास्ट चलता है, उसका पिकअप एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी पिकअप में पहुंच जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो महंगा होगा, ठीक है। तो रैम जो होता है जल्दी काम करने के लिए होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फास्ट होगा और महंगा होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, साथ बनाइए रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब गूगल करके देख लीजिए, कहीं से भी कोई भी किताब उताब उठा के देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने, हिंदी में लिख के भी बनाया है। द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी इज आर, मेमोरी जो होता है इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को बोलेंगे या रैम को बोलेंगे, मतलब प्राइमरी मेमोरी को बोलेंगे या सेकेंडरी मेमोरी को बोलेंगे, बता दीजिए, सोचिए एक मिनट। इंटरनल मेमोरी का मतलब हम रैम का बात कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी का बात कर रहे हैं। अगर हम इंटरनल भी हटा दो, अगर हम मेमोरी का बात करें ना, कोई भी बात करें मेमोरी का, तो रैम का बात कर रहा है, सेकेंडरी मेमोरी का बात नहीं किया जाता है, ओके। जब भी इंटरनल मेमोरी का हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं रैम का या प्राइमरी मेमोरी का। अब चलिए ऑप्शंस देखते हैं फटाफट। तो की फीचर मतलब कि इसमें प्रमुख विशेषता क्या क्या होता है, लिमिटेड स्टोरेज, टेम्पोररी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट, सभी। तो रैम जो होता है लिमिटेड स्टोरेज होता है, सही बात है, टेम्पोररी स्टोरेज होता है वो भी सही बात है, फास्ट एक्सेस होता है और हाई कॉस्ट होता है ये भी सही बात है। तो सारे का सारे आंसर आपके सही हैं, तो मतलब हम इसको मारेंगे, सबको नहीं मारना है सही, ऐसा नहीं कि सब में टिक लगा दी, एक ही आंसर ना मारना है आपको। नेक्स्ट, द इंटरनल स्टोरेज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, इसमें तो पिछला ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया था। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, मेन मेमोरी का दो प्रकार है, रैम एंड रोम।
क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो मेमोरी का दो प्रकार है। ये बोल रहा है मेन मेमोरी, मतलब हम लोग जो प्राइमरी मेमोरी पढ़े थे उसी को बोलते हैं मेन मेमोरी। उसका दो प्रकार है, रैम एंड रोम। और फिर रैम का हम लोग पढ़े थे क्या, दो गो रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, याद कीजिए। अगर वीडियो छोड़ के देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, कहा कि सारे चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो विच मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्पररी मेमोरी, कौन सा मेमोरी जो है जो टेम्पररी मेमोरी होता है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ देर रहना है फिर चले जाना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं एक एक बाई ऑप्शन। पहला ऑप्शन है नन वोलेटाइल मेमोरी। नन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब उड़नशील, जो उड़ जाता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल। नन उड़नशील मतलब कि जो नहीं उड़ता है। तो टेम्पररी का मतलब तो ऐसे ही बता रहा है कि भाई टेम्पररी है तो मतलब उड़ेगा ही उड़ेगा, तो ऑब्वियस ये बात है कि वोलेटाइल मेमोरी होगा। कोई बात नहीं, हम लोग आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। हार्ड डिस्क मेमोरी, हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी का बात कर रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज बात कर रहा है। मतलब सेकेंडरी मतलब जीवन भर, आदमी मर जाएगा लेकिन डिवाइस कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, उस तरह का हार्ड डिस्क होता है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो होता है रोम का बात कर रहा है, तो वो टेम्पररी नहीं होता, वो क्या होता है, परमानेंट होता है। मतलब आप उसको जब तक तोड़ के मचोड़ में दोगे तब तक उसमें डेटा रहेगा, समझ रहे हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ए वोलेटाइल मेमोरी। देखिए वोलेटाइल तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, उड़नशील, ठीक है। इट डज नॉट रिटेन इट्स कंटेंट एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर का बात हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है ना। इट इज़ टू बी केप्ट इन द ईयर टाइट बॉक्सेस, तो कुछ अजीब अजीब ऑप्शन दे रहा है। इट लूजेज इट्स कंटेंट ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाना। अब उड़ने वाला गुण किससे मैच खाता है वो देखो, इसमें देखो इट डज नॉट कंटेंट इट्स कंटेंट एट द हाई टेम्परेचर। अरे भाई हम कहाँ बात कर रहे हैं कि हाई टेम्परेचर में नहीं रखेगा डेटा, हाई टेम्परेचर पे भी डेटा रखेगा। उड़ेगा कब, जब पावरें बंद कर दोगे तब, ठीक है ना। इट इज़ टू बी केप्ट इन द ईयर टाइट बॉक्सेस। अब इतना ही ज़्यादा सिक्योरिटी करके रखना है तो भाई मेमोरी कंप्यूटर में कहाँ कौन यूज करेगा बताओ। इट लूजेज इट्स कंटेंट ऑन फेल्यूर ऑफ पावर सप्लाई, पावर सप्लाई जब बंद हो जाता है तो सारा डेटा उड़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दोस्तों साथ बनाए रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है इलाहाबाद बैंक पीओ 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। कैशे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। जब पावर सप्लाई बंद कर दिया जाता है तो कैशे मेमोरी जो होता है या तो मेन मेमोरी जो होता है वो डेटा को नहीं रख सकता है, तो क्या होता है, उड़ जाता है, वोलेटाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड, कौन एक्सेस मोड नहीं है। तो हमने 3 एक्सेस मोड पढ़ा था, क्या पहला पढ़ा था, ऑप्शन यहाँ गलत नहीं दे दिया है, यहाँ ऑप्शन रेंडम कैसे होगा, रेंडम तो होता है, कंटिन्यूअस सीक्वेंशियल, हमने तो ये पढ़ा था रेंडम होता है, सीक्वेंशियल होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। हाँ मतलब तभी से यही पढ़ रहे हैं ना कि रेंडम एक्सेस मोड होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस मोड होता है और डायरेक्ट एक्सेस मोड होता है। तो हम लोग इसको कर देते हैं बोल्ड, इसको यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, ना ठीक है। IBPS में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मेमोरी इज ए कंप्यूटर is where information is temporarily stored while it is being accessed or worked on by the processor। कंप्यूटर में मेमोरी वह जगह है जहां सूचना को एक्सेस या काम करते समय अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। उस प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, आराम से, जब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो, बड़ा हो तो आराम से करना चाहिए, ठीक है ना, उसको समय देना पड़ता है, ठीक है। कौन सा मेमोरी है जो कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन को टेम्पररली स्टोर करके रखता है ना, वाइल इट बीइंग एक्सेस्ड और वर्क बाय द प्रोसेसर। जब प्रोसेसर काम कर रहा होता है तो कौन सा मेमोरी टेम्पररली स्टोर्ड रहता है ना, टेम्पररली। तो अब टेम्पररली स्टोर
प्रोसेसर जब काम कर रहा होता है, छोटा मोटा जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, कैशे में रखते हैं। इसका लॉजिकल हो गया, सेकेंडरी हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया। तो रैम जब होता है, रैम जब काम कर रहा होता है तो उसमें कुछ चीज़ को स्टोर करके जब रखना पड़ता है तो उसको हम लोग यूज करते हैं कैशे के रूप में, मतलब कैशे मेमोरी के रूप में। और कैशे भी साफ हो जाता है जब रैम का कैलकुलेशन खत्म हो जाता है। रोम में तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, सेकेंडरी में कुछ काम नहीं कर सकते हैं, लॉजिकल तो कुछ अलग ही चीज़ हो गया। ठीक है, आंसर समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट, व्हाई रैम इज कोल्ड, व्हाई रैम इज सो कोल्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। हम क्या बोले थे कि जितना भी क्वेश्चंस हम यहाँ रखे हैं सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रैम को हम लोग क्यों बोलते हैं रैम, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी। रीड एंड राइट तो भाई कर सकते हैं सारे मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में भी कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी में कर सकते हैं। ये वोलेटाइल है, ये सही बात है कि वोलेटाइल है, ठीक है ना। इट बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली सॉरी selected directly for storing and retrieving data and instructions of the any of the location the chief because it is non volatile memory। non volatile तो है नहीं, ठीक है। अब इसमें से हमें चूज करना है कि परफेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, रीड एंड राइट, तो सारे मेमोरी होता है। वोलेटाइल, वोलेटाइल जो होता है 2-3 को मेमोरी होता है, वो भी वोलेटाइल होता है, जैसे कि कैसे मेमोरी होता है वो भी वोलेटाइल होता है, रैम भी होता है वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो जो हमने जो सिलेक्ट करके रखा हुआ है ऑप्शन वो है क्योंकि इसे चिप में किसी स्थान के डेटा या निर्देशों को संग्रहित करने और पुनः स्थापित करने के लिए सीधे चुना जा सकता है। रैम को इसलिए किया जाता है क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब उसका फुल फॉर्म हमने देखा, जब देखते हैं तो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैंडमली कहीं से भी डेटा को आप वहाँ पर ला के रख सकते हैं और उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं, मतलब किसी और को फिर दोबारा दे सकते हैं डेटा को, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट लगेगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में कौन सही नहीं हुए, देखिए अंधवारी क्वेश्चन पूछ देता है, देख लीजिएगा। IPS PO 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, IPS क्लर्क 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, ठीक है। रैम और हार्ड डिस्क दोनों एक जैसा हो सकता है क्या, सोचिए, नहीं हो सकता। एक उधर मुंह करके चलता है तो एक उधर मुंह करके चलता है। हार्ड डिस्क बोलता है कि भाई हम जमाना तक रहेंगे, रैम बोलता है हम 5 मिनट भी ना रहें, पावर ना दे तो, ठीक है ना। रैम होता है बोलता है हमारे वोलेटाइल हैं, हार्ड डिस्क बोलता है भाई हम नॉन वोलेटाइल हैं। रैम बोलता है हम सस्ता हैं, स्टोरेज बोलता सेकेंड, हार्ड डिस्क बोलता है हम सस्ता है, ठीक है ना। रैम महंगा होता है, हार्ड डिस्क सस्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन, रैम इज टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया, ठीक है। वो सही बात है, रैम टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है, वोलेटाइल होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, कोई ऑप्शन इनमें से नहीं है। तो भाई ये वाला ऑप्शन है क्योंकि वो दोनों एक समान नहीं होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग उसका दोनों का गुण होता है। हिम्मत बनाए रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर मत बोलिएगा कि सर ने आपने सारे क्वेश्चन नहीं कराए थे। हम क्वेश्चन अलग अलग चीज़ों से चूज करके लाए हैं, चुन के लाए हैं, ठीक है। हर तरह का मेमोरी से क्वेश्चन है, भले हम कंटेंट में थोड़ा कम कर पढ़ा दिए। वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ SBI PO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है हम उसको फ्लो करते हैं हिंदी में पढ़ के, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो दोनों ऑप्शन होता है, तो हमको जो सुविधा लगता है वो ऐसे करते हैं, जो समझ में आया उस तरह से हमको समझना चाहिए पहले। अब बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क का जो स्पेस होता है। हम क्या पढ़ा रहे थे वर्चुअल मेमोरी, बोल रहे थे कि एग्जाम्पल याद रखना 4-5 GB वाला, कि 5 GB का फाइल है, 4 GB का रैम है, कैसे होगा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग हार्ड डिस्क को, मतलब सेकेंडरी डिवाइस को, उसको दोस्ती बना लेते हैं। बोलते हैं कि भाई तुम ना रैम जैसा काम करने लगोगे, ठीक है ना, हमारे साथ में रहो। ठग ठुका के ले आता है, 1 GB उसका यूज कर लेता है और 5 GB का डेटा ट्रांसफ़र कर लेता है। फिर बोलता है कि भाई तुम तो हार्ड डिस्क हो, हम रैम हैं, तो हम तो फ्री हो जाएंगे, तुम भी अपना देख लो, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स हार्ड डिस्क टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी ऑफ रैम। रैम का जगह कम पड़ जाता है, जिसके लिए वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के कुछ जगह लेकर के उसको वर्चुअली प्रोवाइड करता है, ठीक है।
समझ में आया ना? ये कहानी को समझ लीजिएगा, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। क्यों? रैम जो होता है, मान लीजिए 1 GB का रैम है, ठीक है, आप जिसमें उसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन अगर वहीं पर रखिएगा तो और कुछ और दूसरा काम नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि रैम को थोड़ा थोड़ा देर के बाद में रिफ्रेश किया जाता है कि भाई थोड़ा साफ होते जाओ, थोड़ा काम हो गया तो निकलते जाओ। जैसे क्या होता है, अभी सावन का महीना चल रहा है, बाबा धाम जाओगे तो क्या बोलेगा, भाई आओ पूजा करो निकलो, आओ पूजा करो निकलो। मतलब तुरंत क्या होता है, स्टोरेज को वहाँ पर जगह को क्या कर तुरंत तुरंत खाली करते रहता है पीरियोडिकली। वहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी होता है, रैम में थोड़ा सबका अलग अलग लिमिट होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि रिफ्रेश पीरियोडिकली। तो रैम जो होता है टेम्प्रोरी जगह होता है, उसमें आप थोड़ा देर के लिए आप रह सकते हैं, उसके बाद वहाँ से घसक जाना है, निकल जाना है, निकाल दिया जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर्ड टू एज। कौन सा जो डेटा है, कौन सा स्टोरेज है जो बिजली बंद होने पर, है ना, डेटा को बरकरार रखता है, उसको क्या बोला जाता है? अब देखिए, अब समझिए कौन सा डेटा है, कौन सा स्टोरेज है जो उड़ता नहीं है। मतलब कि लाइट चला गया फिर भी वहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या हो सकता है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम, जो भी आपने पढ़ा है उसमें से। तो आप याद करिए कि कौन कौन सा चीज़ उसमें डेटा उड़ जाएगा। लाइट गया डेटा उड़ जाएगा, कैसे? क्योंकि उसको किसी चीज़ को रेगुलर पावर सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग रैम। तो अगर रैम को अगर हम लोग नहीं दिए पावर सप्लाई तो उड़ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर देखिए क्या है, वोलेटाइल मतलब कि उड़नशील, नन वोलेटाइल मतलब कि नन उड़नशील, सीक्वेंशियल मतलब कोई भी स्टोरेज हो सकता है। अब सीक्वेंशियल में पता नहीं चल रहा है कि सीक्वेंशियल जो स्टोरेज है वो किस तरह का स्टोरेज है, डायरेक्ट स्टोरेज भी नहीं पता चल रहा है। तो आपका आंसर जो होगा, परफेक्ट आंसर जो होगा, सही आंसर जो होगा नन उड़नशील। जो उड़ता नहीं है वही ज़्यादा देर तक टिका रहता है, ठीक है ना। पावर बंद कर दो चालू कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक रैम कंज्यूम्स। डायनेमिक रैम कंज्यूम्स क्या? जो डायनेमिक रैम होता है उसमें क्या, याद पड़िए स्टैटिक और डायनेमिक पढ़ाए थे हम आपको, ठीक है ना। डायनेमिक में क्या होता है, एक एक ट्रांजिस्टर होता है और एक क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो एक जब रहेगा तो भाई वो फास्ट कैसे होगा, उसको थोड़ा सा चीज़ है ना, उसको पहले जो भी काम कराना होगा तो उसको पहले साफ करेगा, फिर तो क्या होता है, लेस पावर एंड स्लोअर देन द रैम, स्टैटिक रैम, ठीक है ना। स्टैटिक रैम के पास में ज़्यादा कैपेसिटर होता है, ज़्यादा ट्रांजिस्टर होता है, तो ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा जल्दी काम करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर। देखिए डी रैम है और रैम है, अब तीनों में सबसे फास्टर कौन होगा? तो स्टैटिक रैम, क्योंकि इसके पास ज़्यादा ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता है। किसी को मत बताना। अगला क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ डी रैम इज। डी रैम का एडवांटेज क्या होता है कि वो भाई सस्ता होता है, ठीक है। एक ही चीज़ हो सकता है कि सस्ता हो सकता है, क्योंकि छोटा सा चीज़ होता है, उसमें एक कैपेसिटर होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल दिया, आपको पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका लिंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। कोई इसमें कॉपीराइट नहीं है, आप किसी को भी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो परमानेंटली आपके पास पड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रोम। हम आपको एक कहानी सुनाए थे, बोलते कि आदमी लोग वो छेड़छाड़ करता है, तो छेड़छाड़ से बचने के लिए आपने रोम में डेटा लीक करके रख दिया है। कैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा, कैसे बंद होगा, कैसे डाउन होगा, कुछ हो गया तो कैसे रिकवर करेगा, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन किस में लिखा हुआ होता है, रैम में लिखा हुआ होता है। मतलब सॉरी रोम में लिखा होता है, गलती से मुंह से निकल गया, रैम रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन एंड द कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेंट इज।
परमानेंट इंफॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज़ टर्न ऑन, जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो कौन सा परमानेंट इंफॉर्मेशन को यूज करता है? जब कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं तो रोम में जाता है और वहाँ से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ को, कहानी को समझ लो कि कौन कैसे कैसे काम करता है, तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोम, रोम कौन नहीं है? ठीक है ना, तो हम लोग क्या पढ़े थे? पी रोम पढ़े थे, ई पी रोम पढ़े थे, ई रोम पढ़े थे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम पढ़े थे। ठीक है ना, ई डी रोम हम लोग नहीं पढ़े थे। पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े थे? पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम होता है, इसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। ई पी रोम का क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं? इरेज किससे करते हैं? अल्ट्रा वायलेट लाइट से। तीसरा वाला जो है ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम करके, मतलब उसको इरेज करके फिर से रीराइट कर सकते हैं। ठीक है ना, ईडी रोम हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है, जो रोम का पार्ट नहीं है वो ये नहीं है। आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन योर कंप्यूटर, जब हम आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, द सीपीयू इज प्रीसेट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन, तो सीपीयू जो इंफॉर्मेशन जो पढ़ता है वो कहाँ से पढ़ता है? रोम से पढ़ता है, क्योंकि रोम के पास में लिखा हुआ, हम बार बार बोल रहे हैं आपको ताकि आपका दिमाग में घुस जाए कि रोम क्या है, रैम क्या है। रोम ऐसा चीज़ है कंप्यूटर में जहाँ इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन लिख करके रख दिया गया है, उसको बोलता है कि कोई मत छेड़ो, कोई नहीं छेड़ सकता उसको। ठीक है, देखिए रोम से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिर्फ रोम को समझने का जरूरत है और बाकी आप सारा क्वेश्चन सही मार के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a disk content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीड ओनली। जिसको हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं तो उसको रीड ओनली बोलेंगे, है ना। बस थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का फर्क है। an area of computer that temporarily holds sorry an area of computer that temporarily holds data writing to processed is। अब टेम्पोरली डेटा को कहाँ रख सकता है? स्टोरेज में परमानेंटली रहता है, फाइल में भी रख सकते हैं, मेमोरी में भी रख सकते हैं, सीपीयू में भी रख सकते हैं। तो अब बोल रहा है कि एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पोरली होल्ड्स। अब टेम्पोररी होल्ड्स कहाँ रखता है? टेम्पोररी होल्ड का मतलब हम बताइए कोई, मतलब कुछ देर के लिए रखना है फिर उड़ जाना है, तो कहाँ पे रख? जो मेमोरी जो का बात करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी का, जब मेमोरी का बात करते हैं तो मेमोरी का मतलब हम रैम का बात कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी का बात कर रहे हैं। समझिए चीज़ों को, ठीक है ना, कि टेम्पोरली होल्ड्स तो मतलब हम रैम का बात कर रहे हैं, रैम मतलब मेमोरी का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं है मतलब मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी का बात कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी। ठीक है ना, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस क्या है? ठीक है ना, तो मेमोरी जो होता है मतलब सिंपल सी बात है, मेमोरी मतलब रैम का बात कर रहा है, रैम का मतलब कि प्राइमरी मेमोरी का बात कर रहा है, स्टोरेज का मतलब सेकेंडरी मेमोरी का बात कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी टेम्पोररी होता है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होता है। कैसे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैश मेमोरी जो होता है किसके किसके बीच काम करता है? कैसे जो मेमोरी होता है, देखिए कैसे का ये रोल समझिए। कैसे जो होता है थोड़ा देर के लिए आपका इंफॉर्मेशन को रखे रहता है कैसे, ठीक है ना, वो सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है। अब सीपीयू जो है, सीपीयू क्या है? सीपीयू को समझिए कि बिल्डिंग बनवाता है ना आदमी लोग, तो जो उसमें आदमी बैठा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, जो संचालन करवाता है, भाई यहाँ सामान लेके आ, वहाँ सामान लेके आ, वहाँ सामान लेके आ, यहाँ लेके जा, उसको क्या बोलते हैं? ठेकेदार। तो सीपीयू जो है ठेकेदार टाइप से होता है, सबको कंट्रोल करके रखता है। रैम जो होता है भाई, रैम जो होता है ना, काम करने वाला आदमी होता है, उसको ताबड़तोड़ काम करना होता है। उस ताबड़तोड़ काम करने के बीच में छोटा मोटा कोई भी चीज़ को रखना होता है तो उसके लिए एक हेल्पर होता है, पता है? हेल्पर जो उसको मदद करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैसे यहाँ पे।
ठीक है ना। कैसे क्या करता है, थोड़ा देर के लिए वो होल्ड करके रखता है अपना चीज़ों को, फिर आपको दे देता है, भैया जो काम करना आप करिए। उसका नाम है हेल्पर। एग्जाम्पल में हेल्पर है, यहाँ पे कैसे है, समझ में आ रहा है चीज़ों को, कैसे क्या होता है। कैसे जो मेमोरी होता है हेल्पर जैसा होता है, ठीक है ना। ठेकेदार इंस्ट्रक्शन देता है, रैम जो होता है काम करता है ना। ठेकेदार सीपीयू, समझ रहे हैं, कहानी को कोरिलेट करके समझिए चीज़ों को जनरल लाइफ से, तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेस्ड फ्रॉम। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन, जो भी इंफॉर्मेशन होता है जो बहुत जल्दी जल्दी यूज में किया जाता है ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेस्ड फ्रॉम, वो कहाँ से लिया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को पढ़ने के लिए समय लगता है। पहले हार्ड डिस्क को का जो डेटा होता है उसको कॉपी करके पहले रैम में लाया जाता है, उसके बाद में उसका प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है, कैशे मेमोरी थोड़ा देर के लिए अपने पास डेटा को रखता है, फिर रैम या तो सीपीयू को वापस कर देता है, ठीक है। आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। रैम जो है टेम्प्रोरी मेमोरी है, वोलेटाइल है, उसका अलग काम है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सीपीयू के साथ में। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का अभी तक हमने आपको यूज नहीं बताया कि रजिस्टर कहाँ पर यूज किए हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछेगा आगे तो आपको जरूर डिटेल में पढ़ाएंगे। Which of the following is the high speed memory which compensate the gap in the speed of processor and memory? Which of the following is a high speed memory? कौन सा इसमें से हाई स्पीड मेमोरी है। मेमोरी हायरार्की याद कीजिएगा, सबसे पहले रजिस्टर था, उसके नीचे में कैसे था। अगर उसमें से ऊपर से कोई ऑप्शन दिख रहा है तो उसको पहले मार के निकल जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना उसमें। देखिए सबसे उसमें क्या है, कैसे है, निकल जाइए मार के। which acts as temporary high speed holding मेमोरी। देखिए ये जब बात कर रहे हैं हम, जब भी टेम्प्रोरी का बात करते हैं, स्पीड का बात करते हैं, तो कैसे मेमोरी इसमें आता है, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए अपने पास रखता है, हेल्पर का बात कर रहा है। हेल्पर बहुत यूजफुल चीज़ होता है, ठीक है ना, बहुत काम का चीज़ होता है। कैसे कैसे मेमोरी हेल्पर जो हम बात करना चाह रहे हैं एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कैसे मेमोरी आर बिगर देन रैम। कोई मिस्त्री से बड़ा हेल्पर हो सकता है क्या, नहीं ना होगा, होगा क्या, नहीं होगा। कैसे मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम। जो होता है हेल्पर जो होता है हमेशा मिस्त्री से नीचे ही काम करता है, ठीक है ना, छोटा ही होता है। रैम आर फास्टर देन रोम, सॉरी रोम आर फास्टर देन रैम। अब कहाँ है रैम, कहाँ रोम। रोम में भाई इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ रहता है, वो अलग काम के लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसमें वो रैम से फास्ट नहीं हो सकता। रैम को सबसे फास्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब अब रैम थोड़ा बड़ा होता है इसलिए कैसे से थोड़ा स्लो होता है, ठीक है ना। अब कैसे क्या है, छोटा सा चीज़ है, छोटा सा चीज़ है तो उसको ज़्यादा फास्ट बनाया जा सकता है। बट रैम जो होता है कैसे से बड़ा होता है, मतलब कैसे से ढेरे बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा होता है। कैसे कितना होगा, 2 MB का होगा फाइल, 2 MB तक का। अब रैम जो होता है 4 MB 4 GB 8 GB तक का होता है रैम, ठीक है ना। 8 GB 16 GB तक का रैम होता है। तो जब बड़ा होता है तो काम भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होता है, तो अपने आप वो स्लो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटन बाय यूजर। रोम में लिखा हुआ चीज़ को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। रोम को लिखा हुआ चीज़ को मैन्युफैक्चर कंपनी, जो कंपनी बनाता है वही चेंज कर सकता है, जो डेटा उसमें डालता है वही चेंज कर सकता है, यूजर चेंज नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साथ ही साथ बनाए रखिएगा। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हिच इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस देन आर फिजिकली अवेलेबल, ठीक है। कौन सा ऐसा मेमोरी है जो है ना, जो ज़्यादा मेमोरी बताता है, जो फिजिकली अवेलेबल भी नहीं रहता है, और ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वर्चुअली मेमोरी है ही नहीं, ठग के रखता है। रैम बोलता है कि 4 GB का रैम है, बोलता है नहीं भैया 5 GB का है, हम 5 GB का ट्रांसफ़र करवा लेंगे, है ना। ये सब डीलर लोग का काम होता है ना। डीलर लोग इस तरह का डील करता है, बड़ा बड़ा चीज़ बता देगा।
रहेगा भी नहीं लेकिन बता देगा, काम करके निकल भी जाता है, ठीक है ना। यही चीज़ है हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, जो हार्ड डिस्क होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, उसको बता के रखता है, उसको यूज करके रखता है कि भाई ज़रूरत पड़ेगा ना तो तुमको हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। वर्चुअल मेमोरी इज एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, ठीक है ना। मेन मेमोरी का जो होता है ना बड़ा हुआ रूप है, तो हमें तभी से बता रहे 4 GB 5 सॉरी 4 GB 5 GB। अगर कोई 5 GB का फाइल है या तो 8 GB का फाइल है, 8 उसके बाद 4 GB ही फाइल मतलब मेन मेमोरी है, तो क्या वो ट्रांसफ़र हो पाएगा? हो पाएगा। किसके मदद से? वर्चुअल मेमोरी की मदद से। वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन है, इल्यूजन मतलब कल्पना है, काल्पनिक चीज़ है कि भाई ये होता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। कल्पना करके रखता है कि बताता है कि भाई है लेकिन नहीं रहता है, वो किसी और का मेमोरी रहता है उसको ठग के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली, ठीक है ना। अब कौन सा मतलब एबिलिटी है जो कहीं पर भी कोई मेमोरी एड्रेस में जंप कर सकता है? तो देखिए सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या होता है? सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस में जाना है, लाइन से जाना है, लाइन से आना है, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस मतलब रेंडमली कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो जंपना, कूदना, फांदना वो रेंडमली का ही तो काम है, ठीक है। बाकी क्विक एक्सेस का मतलब होता है कितना जल्दी आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव मतलब क्या सभी सही हैं? भाई सब सही नहीं है, तो जो सही है उसको हमने सही मार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी विच इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू कंप्यूटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है, वो क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन है कि डेटा का वह मात्रा जो एक स्टोरेज डिवाइस से कंप्यूटर में प्रति सेकंड ले जा सकती है, वो डेटा डिजिटलाइजेशन रेट बोलते हैं उसको, याद रख लीजिएगा। डेटा डिजिटलाइजेशन रेट उसको बोलते हैं, जब पर सेकंड में डेटा एक स्टोरेज डिवाइस से कंप्यूटर में आता है तो उसको बोलते हैं डेटा डिजिटलाइजेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मेमोरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड, मेन मेमोरी जो होता है, सॉरी मेन मेमोरी नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए मेन डायरेक्टरी का बात कर रहा है। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, ठीक है ना, फोल्डर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट फोल्डर बोलते हैं। मेन डायरेक्टरी मतलब कि रूट डायरेक्टरी। रूट जैसे रूट क्या बोलता है? जड़। जैसे पेड़ में होता है ना जड़, वैसे होता है कहीं कर भी जड़, कहीं का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं। तो मेन मेमोरी का डिस्क जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। मतलब मेन डायरेक्टरी मतलब रूट डायरेक्टरी। रूट मतलब जैसे बरगद का पेड़ है तो नीचे रूट रहेगा ना, तो वहीं से तो स्टार्ट होता है। तो कोई भी जो फोल्डर हो स्टार्ट होता है तो कोई एक फोल्डर से स्टार्ट होगा। तो कंप्यूटर में जब हम लोग माई कंप्यूटर में क्लिक करते हैं तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग उस तरह का जो डायरेक्टरी होता है उसको बोलते हैं हम लोग रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिकेट हाउ मच डेटा ए पार्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। कौन ये इंडिकेट करता है ना, कौन ये बताता है कि कोई भी स्टोरेज जो है कितना स्टोरेज कर सकता है। तो हम याद कीजिए मेमोरी में हमने 4-5 कैटेगरी बताया था अपने आपको। एक कैपेसिटी बताया था, क्षमता, एक्सेस टाइम बताया था, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ में से कौन सा वाला चीज़ है जो आपको बताएगा कि आप कितना डेटा होल्ड कर सकते हैं, मतलब कितना डेटा रख सकते हैं। तो क्या उसका स्टोरेज बताएगा? स्टोरेज का मतलब तो मेमोरी ही होता है ना, हमारा हार्ड डिस्क होता है। कैपेसिटी जो है मतलब क्षमता, ठीक है। क्षमता जो है आपको बताएगा, क्षमता जो बताएगा कि आपका कितना क्षमता है, कि आप कितना कैपेसिटी है, कि आप कितना डेटा को होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑफ ए स्टोरेज डिवाइस। ये लोग अभी हमने देख चुका था क्वेश्चन। देखिए रूट डायरेक्टरी वाला क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है ना। याद कर लेना जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो आ सकता है और बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेन जो फोल्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कॉस्ट बीट स्टोरेज। निम्न में से किस कंप्यूटर की मेमोरी की विशेषता कम लागत प्रति बीट संग्रहित है। ठीक है भाई, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है, इतना पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। साफ सुथरा क्वेश्चन पूछ देता है, बताते हैं आंसर। बोल रहा है कि लो कॉस्ट पर बीट स्टोरेज, मतलब कि पर बीट को स्टोर करने के लिए सबसे कम खर्चा किस में लगता है, प्राइमरी में, हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी में। अब यहाँ हार्ड डिस्क दे दिया, स्पेशल टाइप का दे दिया है। तो एक जो हार्ड डिस्क है वो अलग अलग तरह का हार्ड डिस्क होता है, तो हम लोग इसका जो सही आंसर मारेंगे वो है सेकेंडरी। ठीक है ना, प्राइमरी जो होता है वो ज़्यादा महंगा होता है और फास्ट होता है, सेकेंडरी जो होता है उसका कॉस्ट कम होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर्ड कांस्टेंट पावर, ठीक है ना, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है बार बार का, हार्ड डिस्क खोल के रख दो घर में, चलते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर डेटा बट कैन नॉट परफॉर्म क्या, अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन करता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है, लॉजिकल यूनिट। फेच ऑपरेशन कौन करता है, फेच जो करने वाला होता है। ठीक है ना, ये सारे चीज़ जो होता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। अब सेकेंडरी स्टोरेज डेटा क्या नहीं कर सकता, उसमें हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, फेच ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो सारे ऑप्शन आपके सही हैं। वेयर डू यू सेव द डेटा दैट योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो सेकेंडरी स्टोरेज होगा, जो भी कंप्यूटर बंद होने का भी डेटा पड़ा हुआ रहे उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म रेफर्स टू डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इज सेकेंडरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। द स्टोरेज यूज टू compensate for the difference in rates of flow of data from one device to another device is termed as buffer। बफर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अलग टाइप का क्वेश्चन क्यों है बताते हैं अभी आपको। ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन, द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। अब क्या देखिए, आपके पास दो डिवाइस है, ठीक है ना, एक डिवाइस दूसरा डिवाइस। अब दोनों का जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, जो एक्सेस टाइम है, दोनों अलग अलग डिवाइस है, अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, अब एक डिवाइस से लेकर के हम डेटा को दूसरे डिवाइस में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक दे रहा है 10, दूसरा एक्सेप्ट कर पा रहा है 5, तो क्या 5 बेकार चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो कहाँ रहेगा, बफर में रहेगा। तो क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। इसलिए हम बोल रहे थे कि अलग तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन था। एक डिवाइस का स्पीड ज़्यादा है, एक डिवाइस का स्पीड कम है, तो क्या होगा, डेटा यहाँ से अकबका के चला गया, बट अकबका के जाने से नहीं ना होगा, तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा ना। जितना किसी का कैपेसिटी रहेगा उतना ही नहीं खाएगा, इतना बड़ा मुंह है, इतना बड़ा थोड़ी ना खा सकता है, तो कहीं पर बफर रखता है। ठीक है ना, उसको छोटा छोटा करके अपने पास स्टोर करता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। जो हार्ड डिस्क जो होता है वो आपका, जितने भी हार्ड डिस्क होते हैं, हार्ड ड्राइव्स होते हैं जो भी, वो मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं। वो उनका मैकेनिज्म ही अलग होता है स्टोर करने का। ठीक है, तरीका ही अलग होता है, इसलिए सस्ता होता है। द कंसेंट्रिक सर्कल ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। अब फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, जो भी खुटा एक डिस्क होता है फ्लॉपी डिस्क, उस डिस्क के अंदर में एक गोल एक सेक्टर होता है और ट्रैक्स होता है। उसके अंदर में क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर में ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर्स होते हैं। हमने आपको नहीं पढ़ाया था, पढ़ा दे रहे हैं अभी। तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर में ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर्स होते हैं। तो ठीक है, तो ट्रैक जो होता है, अब जो गोल गोल जो सर्कल होता है ना,
गोल गोल सेक्टर उसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है ना। और जो आगे की तरफ बढ़ते हैं उसको बोलते हैं ट्रैक। अ ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर इज कॉल्ड सिलेंडर, ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। एक काम करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, 1.5 घंटे का लगभग वीडियो बन गया है। तो एक काम करते हैं, हम आपको एक पीडीएफ दे देते हैं आप लोग को, ठीक है। और कहीं पर भी देखिए, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम 149 स्लाइड है, ठीक है, 111 क्वेश्चंस हैं। अब सारे क्वेश्चंस को हम चाहेंगे कि आप वन बाय वन पढ़िए, देखिए, समझिए। जो डाउटफुल क्वेश्चन होगा आप उसको कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मेमोरी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन जो के बी टेबी वाला था। बहुत ईजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। अब देखिए, हमने आपको क्या बोला था कि जीबी टीबी तक ही लास्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इससे ज़्यादा देख नहीं पाइएगा। तो जितना आप देख पाओगे उतना ही ना आपसे क्वेश्चन पूछाएगा। जितना आप काम करोगे कोई भी कंपनी में जाकर के, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ जाकर के, चाहे गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी हो, तो जितना आप देख पाओगे उतना ही तक क्वेश्चन पूछेगा। उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्सेप्शनल चीज़ है, ठीक है। तो टीबी जो होता है इस समय बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है, क्वेश्चन पूछेंगे अगर हम यहाँ से कि चारों में छोटा सबसे कौन है, तो आंसर क्या होगा, केबी। केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। द टर्म गीगाबाइट, गीगाबाइट मतलब जीबी। चलिए, इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है ना। अब 10 लाख अब देखिए क्या होता है बाइट्स का बात कर रहा है, बाइट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं, कहीं कहीं पर लिखना तो पड़ेगा, यहीं पर लिख देते हैं। इंटरनेट चला गया है, इसकी वजह से नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो याद कर लीजिएगा, 1 मिलियन में लगभग 224 मेगाबाइट होता है। हाउ मेनी किलो बाइट्स मेक अ मेगाबाइट। 224 KB इक्वल टू 1 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम और रैम, दोनों रैम क्यों लिखा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगा, बट यहाँ रैम एक रोम होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम और रोम जो होता है किससे मेजर किया जाता है, तो है मेगाबाइट से, कितना MB का होता है। क्योंकि यहाँ पे बाकी बाइट वाइट है, सब छोटा छोटा चीज़ है, ये सब मेगाबिट्स नहीं होता है, हर्ट्ज होता है, अलग चीज़ होता है। तो जो चीज़ नापने का चीज़ है, सही चीज़ है, वो है बाइट्स है, बीट्स है, मेगाबाइट्स है। बट बाइट्स बहुत छोटा हो जाएगा रैम और रोम को नापने के लिए, तो हो जाएगा मेगाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MB का मतलब होता है मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट मेगाबाइट, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द वैलिड। 1 KB इक्वल टू 224 बीट, गलत, क्या होगा, 224 बाइट होगा यहाँ पे। 1 MB इक्वल टू 224 KB होता है, गलत लिखा हुआ है भी। 1 MB इक्वल टू 224 KB होगा, यहाँ बीट्स लिखा हुआ, किलो बीट्स, गलत है। 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट, 1 KB इक्वल टू 224 बाइट, गलत लिखा हुआ था। 1 MB इक्वल टू 224 किलो बाइट, सही है KB, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट्स, एक लगभग 1000 मतलब 224, 1000 के लगभग ही होता है, तो किलो बाइट होता है। किलो 1000 है ना, किलो बाइट्स इक्वल टू 224, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर KB इज रेफर्ड एज, मतलब KB किस चीज़ का नाम जाना जाता है, वो है किलोबाइट। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स। हाउ मेनी बीट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, है ना। आप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सारा दिखा दिए हैं। मेमोरी से चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। और या हम आपको PDF का जो
इसका जो पढ़ाया अभी उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पे हम आपको पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना देर तक झेलने के लिए धन्यवाद।